आज से जेईई मेन 2025 के लिए मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली सीरीज चलाने जा रहा हूँ। और वो सीरीज होगा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो जेईई मेन में डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। गारंटी नहीं कर सकता कि सेम ही रहे, सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, जो फंडामेंटल्स रहेंगे उसी पर बेसिस रहेंगे। तो उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ और डिफिकल्ट सवाल होंगे, इतना नहीं कि बहुत आसान सवाल होंगे। और देखिएगा, बेनिफिट होगा आप जब एग्जाम देखे आइएगा तो ठीक है। तो उसी से पहला क्वेश्चन है, डेली पर डे 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो डैट मीन्स आपके पास 80 डे है तो 160 क्वेश्चन होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 120 से 130 क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आप अगर इस क्वेश्चन को सही से कर पाए हैं, कहिएगा, खुद से करके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, लेट एफ मैप्स फ्रॉम R to 0 to infinite be a strictly increasing function such that limit extends to infinite f of 7x divided by f of x equal to 1, then the value of limit extends to infinite f of 5x divided by f of x minus 1 is equal to what? यही निकाल। पहला जो दिया है उसके बारे में समझने हैं। पहला दिया एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि रियल डोमेन क्या है? रियल। उसके बाद क्या है? 0 to infinite है, जो अपने पास आया है फंक्शन 0 to infinite है। एक क्या है? कोडोमेन का पार्ट है, पता है। और इसके साथ में दिया है जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके कंडीशन पता है, ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है, ए प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल गिवन डोमेन के लिए, है नहीं। इतना पता है। उसके साथ साथ में और क्या है, अगर x1 लेस देन x2 रहे, जब फंक्शन लगाते हैं x1 तो क्या होता है? एफ ऑफ x2 होता है नहीं। फंक्शन इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है फंक्शन लगाने पर, इतना तो पता है अपने को। जब इतना पता है तो क्या करना है, अब यहाँ समझिए, इसी का यूज करेंगे और अपने पास चलेगा सर ऐसे कैसे यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक तो पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, फंक्शन हो गया, इतना तक ठीक। अब उसके बाद जो लिमिट दिया है इसका कैसे यूज करेंगे, अभी बता रहे कैसे यूज करें। अब यहाँ समझना, यहाँ जो 7x है, 5x है, एफ ऑफ एक्स है, दैट मीन 7x है, x है, 5x है, x है। तो ये जो टर्म है 7x, x है, 5x है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक्सटेंस टू इन्फिनाइट लीजिएगा तो 7x पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, x पर भी कोई असर नहीं, सब क्या जाएंगे, टेंस टू इन्फिनाइट कर जाएंगे। तो इसमें से कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो करना क्या है, पहले एक्सटेंस टू इन्फिनाइट को बाद में सोचते हैं। पहले सोचते हैं कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर कैसे अरेंज होता है। अब इसमें से देखिएगा कौन कौन से नंबर, 7x है, x है, 5x है, x है। तो हमें बनाना है 7x, 5x और x बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और ये पता है इस तरह के होंगे, 1 लेस देन होगा 5, 5 लेस देन होगा 7, इतना पता है। या 1 से ग्रेटर होगा 5, ग्रेटर होगा 7, ग्रेटर होगा, इतना पता है। अब क्या करना, x क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है, x क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। और इस साथ में क्या है, आर एरो में। अब देखिए एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्या है? पॉजिटिव इन्फिनाइट है नहीं। तो अब इसमें से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कहेगा सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने को पता है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी को जाना है, एक्स टेंस टू इन्फिनाइट को जाना। तो जैसे ही करेंगे एक्स, 5x और 7x, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक्स टेंस टू इन्फिनाइट को जाना है तो ए चेंज, इसमें से कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सर एक्स टेंस टू इन्फिनाइट को जाना है तो ए नहीं आएगा, इक्वल का साइन होनी चाहिए, क्योंकि टेंस टू इन्फिनाइट सारे आए। देखिए एक्स एक क्या पॉजिटिव ले ले, एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है तो इन द सेंस पॉजिटिव सेंस ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक ही जगह थे आगे इस टाइप, अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स करना है। क्या करना है, एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन लगाएगा तो इनको ए फंक्शन इस टाइप आएगा, एक्स ए रिलेशन आएगा x, 5x, 7x। अब इसमें से जब फंक्शन लगाए तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं। जैसे x1 ग्रेटर दैन x2 रहे, फिर x2 से x2 लेस दैन क्या रहे, x3 रहे, इस तरह से रहे। अब फंक्शन जब लगाए तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, पता है। तो अब कीजिए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 5x, एफ ऑफ 7x, यहाँ तक परेशानी नहीं। अब क्या करना है, अपने को 5x बाई एफ ऑफ एक्स लाने थे, अरे एफ ऑफ 7x बाई एफ ऑफ एक्स है, हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देते, एफ ऑफ एक्स डिवाइड कर दीजिए। अब क्या सर डिवाइड करना तो ये इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पता है कि इनक्वालिटी में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब कैसे चेंज होगा, जब फंक्शन ही लिखा है, एक कोडोमेन का पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट ही रेंज क्या होता है, कोडोमेन का ही पार्ट होता है। कोडोमेन का पार्ट क्या है, यहाँ पर कोडोमेन 0 से इन्फिनाइट, कोडोमेन जब 0 से इन्फिनाइट है तो रेंज भी तो इसी का सबसेट होगा ना, 0 से इन्फिनाइट का, इतना तो पता है। तो एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो अपने को परेशानी नहीं आएगी। तो एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिए। हम यहाँ पर क्या मान के चलें, इन द सेंस ऑफ एक्स लिए हैं, जो एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव सेंस में लिए, यह निगेटिव वाला मत सोचिएगा सर। अब कहेगा ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स जो दिया है इस टाइप का इन्फिनाइट क्यों दिया, तो इन द पॉजिटिव सेंस में लिया और इस तरह के बनाए, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स डिवाइड करेंगे तो एक क्या होगा, फंक्शन इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास जो कोडोमेन दिया था 0 से इन्फिनाइट था, और 0 से इन्फिनाइट क्या होता है, कोडोमेन है, तो रेंज भी तो इसी के बीच, इसी का सबसेट होगा। अब इसी का सबसेट होगा रेंज, तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव नंबर को किसी इनक्वालिटी में डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं करना। तो डिवाइड कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 5x डिवाइडेड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 7x भाई एफ ऑफ एक्स आ गया, यहाँ तक परेशानी नहीं। अब क्या करना है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ 5x है, 5x एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 7x एफ ऑफ एक्स। अब कहीं पढ़े होंगे इस तरह के, याद हो तो, एफ ऑफ एक्स रहे, जी ऑफ एक्स रहे, एच ऑफ एक्स रहे, और लिमिट एक्सटेंस टू ए रहे, जी ऑफ एक्स बराबर लिमिट, समझिए
जी ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स रहे, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ए एच ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग के रहे, ए इक्वल रहे और समथिंग के रहे, तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, के होता है। अब कहेगा सर ये क्या है, आप लोग को याद होगा सैंडविच थ्योरम, पता है सैंडविच थ्योरम, ए पता होगा क्या है, जी ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स रहे, और ये दोनों जब एक्स टेंस टू समथिंग जो लिमिट निकालना रहे उस पर ये दोनों का लिमिट सेम आ जाए तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट भी सेम होता है। एफ ऑफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट क्या होता है, सेम होता है, ये पता है नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करें। अब इसमें से देखिए इस तरह का बन गया, ए समथिंग कोई फंक्शन है, भी कोई फंक्शन है, फंक्शन है। अभी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट पर है, 1 लिखेगा तो 1 ही होगा। फिर इसका देखिए ये दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना 1 है नहीं। अब बताइए ये दोनों सेम है तो बीच वाले फंक्शन का भी तो लिमिट सेम होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं सैंडविच थ्योरम से, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एफ ऑफ 5x, अब भाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आ गया। तो अपने पास ये आ गया, तो अब इस इतना आ गया तो अब इतना कन्फर्म हो जाएगा। अब इसका लिमिट आराम से निकाल सकते हैं, ये जो इस चीज़ किसका निकालना है, इसका लिमिट निकाल, अब इसी का लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एफ ऑफ 5x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना, इसी का वैल्यू है ना जी, इसी का वैल्यू निकालना। अब इसी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है, एफ ऑफ क्या लिखिएगा 5x, एफ ऑफ एक्स माइनस ये तो कॉन्स्टेंट है तो ए आ जाएगा ऐसा, है नहीं। तो क्या जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आई थिंक एक क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से सोल्व करना है।